कल्पना कीजिए, साल 2005, सैन डिएगो। एक 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन चल रही है। दौड़ने वालों में एक ऐसा आदमी है जिसका वजन लगभग 300 पाउंड यानी 135 किलो है। उसने 1 साल से ज्यादा समय से दौड़ने वाले जूते तक नहीं पहने हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं की है। उसके पास पानी की बोतलें भी नहीं हैं, बस कुछ रिट्स क्रैकर्स और प्रोटीन शेक है। ये आदमी डेविड गॉगिंस है। दौड़ शुरू होने के कुछ ही घंटों में उसका शरीर जवाब देने लगता है। 70 मील तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत नरक से भी बदतर हो जाती है। उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं, उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए हैं, उसके गुर्दे काम करना बंद कर रहे हैं और वो अपने पेशाब में खून देख सकता है। दर्द इतना ज्यादा है कि कोई भी सामान्य इंसान वहीं रुक जाएगा, हार मान लेगा। लेकिन गॉगिंस नहीं रुकता। वो अगले 19 मील तक दौड़ता रहता है और 19 घंटे 6 मिनट में 101 मील की दौड़ पूरी करता है। सवाल ये नहीं है कि उसने ये कैसे किया। असली सवाल ये है, कोई इंसान जानबूझकर खुद को इस तरह की पीड़ा क्यों देगा? आप किस तरह के दर्द से भाग रहे होते हैं कि ये दर्द आपको उससे बेहतर लगने लगता है? इस सवाल का जवाब हमें डेविड गॉगिंस के बचपन में ले जाता है। एक ऐसा बचपन जो किसी बुरे सपने जैसा था। डेविड गॉगिंस का जन्म नरक की आग में हुआ था। उनके पिता ट्रेनिस गॉगिंस एक शैतान थे जो इंसान के रूप में घूम रहे थे। बफलो, न्यूयॉर्क में उनके पिता एक स्केटिंग रिंग चलाते थे और डेविड और उनकी मां उनके गुलाम थे। डेविड को बचपन से ही अपने पिता से भयानक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। वो याद करते हैं कि कैसे उनके पिता उनकी मां को बालों से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घसीटते थे और जब छोटा डेविड उन्हें बचाने के लिए उनकी पीठ पर कूदा तो उसे भी बेरहमी से पीटा गया। ये हिंसा और दुर्व्यवहार उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। काम के बोझ और लगातार तनाव के कारण डेविड स्कूल में पिछड़ गए। उन्हें सीखने में दिक्कत होने लगी, हकलाना शुरू हो गया और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। जब उनकी मां आखिरकार हिम्मत करके उन्हें लेकर भाग निकली तो इंडियाना के एक छोटे से शहर में उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। वहां वो अपनी क्लास में अकेले अश्वेत बच्चे थे और उन्हें हर दिन नस्लवाद और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता था। ये सब उनके दिमाग पर एक गहरे घाव की तरह बस गया। सालों तक गॉगिंस ने इस अतीत को अपनी असफलताओं का बहाना बनाया। वो मानते थे कि उनके पिता ही असली शैतान थे जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन एक दिन एक वयस्क के रूप में उन्होंने अपने पिता का सामना करने का फैसला किया और महसूस किया कि उनका पिता अब एक शक्तिहीन, हारा हुआ इंसान था। असली शैतान कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। वो खुद को उस अतीत का शिकार बने रहने दे रहे थे। वो खुद को ये विश्वास दिला रहे थे कि वो एक हारे हुए इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और यही उनकी सच्चाई है। ये एहसास उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। 30 साल की उम्र तक डेविड गॉगिंस अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर थे। उनका वजन लगभग 300 पाउंड था और वो रात में कॉकरोच मारने का काम करते थे, एक ऐसी नौकरी जिससे वो नफरत करते थे। वो पूरी तरह से हार चुके थे। एक रात घर आकर उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उन्होंने उन लोगों को हेल वीक की ट्रेनिंग से गुजरते देखा, ठंड में कांपते हुए, पानी में संघर्ष करते हुए, अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के पार जाते हुए। उस पल उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने उन सील्स में जो अनुशासन और मानसिक दृढ़ता देखी, वो उसे अपनी जिंदगी में चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को बाथरूम के शीशे में देखा तो उन्हें एक मोटा, हारा हुआ आदमी दिखाई दिया। वो जानते थे कि वो नेवी सील बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसी क्षण उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया। उन्होंने उस शीशे को अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जवाबदेही का आईना बनाया। ये कोई सकारात्मक पुष्टि या मोटिवेशनल भाषण नहीं था। ये क्रूर, बेरहम ईमानदारी थी। उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, शीशे में अपनी आंखों में देखा और खुद से उन सभी झूठों का सामना किया जो वो खुद को बताते आ रहे थे। उन्होंने पोस्ट-इट नोट्स पर अपने लक्ष्य लिखे, वजन कम करना, बेहतर दिखना, एक ऐसा इंसान बनना जिस पर उन्हें गर्व हो, और उन्हें शीशे पर चिपका दिया। हर दिन वो शीशा उन्हें उनकी कमजोरियों और उनके लक्ष्यों की याद दिलाता था। अगर वो आलसी होते तो शीशा उन्हें बताता, तुम आलसी हो, उठो और कान पर लग जाओ। ये खुद से प्यार करने के बारे में नहीं था, ये खुद का सम्मान अर्जित करने के बारे में था। और गॉगिंस का मानना था कि सम्मान केवल जवाबदेही और कड़ी मेहनत से ही कमाया जा सकता है। उस आईने ने आराम की भावना को नष्ट कर दिया और बदलाव के लिए एक ऐसी आग जलाई जो अब बुझने वाली नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर डेविड गॉगिंस ने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जो लगभग असंभव लगता था। नेवी सील ट्रेनिंग के लिए योग्य होने के लिए उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड लगभग 48 किलो वजन कम करना था। ये कोई जीवन शैली में बदलाव का कार्यक्रम नहीं था, ये एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसमें असफलता का कोई विकल्प नहीं था। गॉगिंस ने इसे गणित की एक समस्या की तरह देखा।
वो जानते थे कि 1 पाउंड वजन कम करने के लिए 3500 कैलोरी जलानी पड़ती है। इसका मतलब था कि उन्हें हर दिन एक भारी कैलोरी घाटा पैदा करना था। उन्होंने एक ऐसा रूटीन बनाया जो किसी भी सामान्य इंसान को तोड़ देता। वो सुबह 4 बजे उठते और घंटों तक एक्सरसाइज बाइक चलाते। फिर वो दौड़ने जाते, फिर तैराकी करते और फिर दिन में कई बार जिम जाते। उनका सिद्धांत सरल था, अगर मैं स्थिर हूं तो कोई कैलोरी नहीं जल रही है। इसलिए वो पूरे दिन चलते रहते, पूरे दिन ट्रेनिंग करते। इस शारीरिक टॉर्चर के साथ साथ वो एसवैप परीक्षा के लिए भी पढ़ रहे थे, जिसमें वो पहले असफल हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन से हर तरह के आराम और बहाने को निकाल दिया। वो हर रात भूखे सोते थे, लेकिन हर सुबह और भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ उठते थे। ये सिर्फ वजन कम करने के बारे में नहीं था, ये अपने दिमाग को ये साबित करने के बारे में था कि नियंत्रण अब उसके हाथ में है। 3 महीने से भी कम समय में उन्होंने ये कर दिखाया। वो 297 पाउंड से 191 पाउंड पर आ गए। लेकिन ये जीत एक कीमत के साथ आई। इतनी तेजी से वजन कम करने से उनका शरीर टूट चुका था। इससे पहले कि वो दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में कदम रखते। नेवी सील ट्रेनिंग, जिसे BUDS के नाम से जाना जाता है, शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा है। और इस ट्रेनिंग का दिल है हेल वीक। 130 घंटे लगातार बिना सोए, ठंड में, गीलेपन में और लगातार शारीरिक काम करते हुए। ये वो हफ्ता है जहां अधिकांश उम्मीदवार टूट जाते हैं। डेविड गॉगिन्स को एक नहीं बल्कि 3 बार इसका सामना करना पड़ा। अपने पहले प्रयास में वो हेल वीक तक पहुंचे, लेकिन डबल निमोनिया और स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण उन्हें कोर्स से बाहर कर दिया गया। क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से हार नहीं मानी थी, इसलिए उन्हें डे 1 वीक 1 पर वापस भेज दिया गया, यानी ट्रेनिंग फिर से शुरू से करने का मौका मिला। दूसरे प्रयास में उनकी किस्मत और भी खराब थी। हेल वीक शुरू होने से ठीक पहले उनका घुटना टूट गया। दोबारा वापस भेजे जाने के डर से उन्होंने टूटे हुए घुटने के साथ पूरा हेल वीक पूरा किया। ये एक अमानवीय प्रदर्शन था, लेकिन ये काफी नहीं था। उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो अपनी क्लास के साथ आगे नहीं बढ़ सके और हेल वीक के 2 हफ्ते बाद उन्हें एक बार फिर डे 1 वीक 1 पर वापस भेज दिया गया। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बिंदु पर हार मान लेता। 2 बार शरीर टूट चुका था, 2 बार असफलता हाथ लगी थी। लेकिन गॉगिन्स सामान्य नहीं थे। उन्होंने इन असफलताओं को हार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग के एक और दौर के रूप में देखा। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, लड़ाई में बने रहने के दौरान मैं और भी ज्यादा कठोर होता गया। ये असफलताएं उन्हें तोड़ नहीं रही थीं, वे उनके दिमाग पर एक मोटी, अभेद्य परत चढ़ा रही थीं, उसे कठोर बना रही थीं। अपने तीसरे प्रयास में गॉगिन्स एक अलग ही जानवर थे। उन्होंने 2 हेल वीक का दर्द और अनुभव अपने साथ लाया था। वो जानते थे कि क्या उम्मीद करनी है। वो जानते थे कि उनका शरीर क्या झेल सकता है। वो जानते थे कि उनका दिमाग उन्हें कब धोखा देने की कोशिश करेगा। इस बार वो तैयार थे। ये हेल वीक भी क्रूर था। इसी हफ्ते के दौरान उनकी क्लास के एक उम्मीदवार की फुफ्फुसिया एडिमा से मृत्यु हो गई, जिसके कारण हेल वीक को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। लेकिन गॉगिन्स ने इसे पार कर लिया। उन्होंने BUDS क्लास 235 के साथ स्नातक किया और 10 अगस्त 2001 को अपना नेवी सील ट्राइडेंट अर्जित किया। उनकी कहानी सिर्फ दृढ़ता की नहीं है, ये असफलता की धारणा को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। ज्यादातर लोग गॉगिन्स की कहानी को 2 असफलताओं के बावजूद मिली सफलता के रूप में देखते हैं, लेकिन गहरा तथ्य ये है कि वो उन असफलताओं की वजह से सफल हुए। बार बार टूटने और डे 1 वीक 1 पर वापस भेजे जाने की प्रक्रिया ही वो तंत्र था जिसने उनके दिमाग को कठोर बनाया और उस अटूट इच्छा शक्ति का निर्माण किया जो एक नेवी सील बनने के लिए आवश्यक है। हर रोलबैक रास्ते से भटकना नहीं था, वो स्वयं रास्ता था। उन्होंने अपने साथियों की तुलना में उस अग्नि परीक्षा में अधिक समय बिताया। वो सिर्फ परीक्षा पास करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो परीक्षा को ही अपने अंदर समा रहे थे। गॉगिन्स के लिए एकमात्र सच्ची असफलता हार मान लेना है, बाकी सब कुछ सिर्फ ट्रेनिंग है। नेवी सील बनने की अपनी यात्रा में डेविड गॉगिन्स ने सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी एक हथियार में बदल दिया। उन्होंने कुछ शक्तिशाली मानसिक मॉडल विकसित किए जो किसी को भी अपनी सीमाओं को पार करने में मदद कर सकते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है 40% का नियम। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग आपको बताता है कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, आप और एक कदम भी नहीं चल सकते, तब आप वास्तव में अपनी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर रहे होते हैं। गॉगिन्स बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक गवर्नर लगा होता है, ठीक उसी तरह जैसे एक कार के इंजन में होता है जो उसकी गति को सीमित करता है।
ये गवर्नर हमारे दिमाग का एक रक्षा तंत्र है। जब भी हम किसी भी तरह के दर्द या असुविधा का अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए कहता है, ताकि हम खुद को सुरक्षित रख सकें। ये एक विकासवादी विशेषता है जिसने हमें जीवित रहने में मदद की है, लेकिन यही चीज़ हमें महान बनने से भी रोकती है। 40% का नियम इस झूठे सिग्नल को पहचानने और उसे अनदेखा करने के बारे में है। जब आपका दिमाग कहता है बस हो गया, तो आपको उसे जवाब देना होगा, नहीं, अभी नहीं। आपको उस सीमा को थोड़ा और आगे ढकेलना होगा, 45% तक, फिर 50% तक, और फिर उससे भी आगे। ये नियम हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं, विशेष रूप से थकावट और हार मानने की इच्छा, विश्वसनीय नहीं है। वे तथ्य नहीं हैं, वे सिर्फ सुझाव हैं, और आप उन सुझावों को अस्वीकार करना चुन सकते हैं। असली काम तब शुरू होता है जब दर्द शुरू होता है। वो फिनिश लाइन नहीं, वो असली स्टार्टिंग लाइन है। जब आप 40% की दीवार से टकराते हैं और आपका दिमाग आप पर हावी होने लगता है, तो आपको ईंधन की जरूरत होती है। यहीं पर गॉगिन्स का दूसरा शक्तिशाली टूल काम आता है, कुकी जार। ये कोई असली जार नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में एक मानसिक भंडार है। इस जार में आप अपने जीवन की हर उस बाधा को रखते हैं जिसे आपने पार किया है, हर उस सफलता को जिसे आपने हासिल किया है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इस विचार की जड़ें गॉगिन्स के गरीबी से भरे बचपन में हैं। उस मुश्किल समय में उनकी माँ कभी कभी किचन में एक कुकी जार भर देती थीं, और एक कुकी मिलना उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती थी। एक वयस्क के रूप में गॉगिन्स ने इस विचार को एक शक्तिशाली मानसिक रणनीति में बदल दिया। जब वो अपनी सीमाओं पर होते हैं, दर्द में होते हैं और हार मानने की कगार पर होते हैं, तो वो मानसिक रूप से उस कुकी जार में हाथ डालते हैं और एक कुकी निकालते हैं। ये कुकी एक पिछली जीत की याद है। ये उस समय की याद है जब उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और विजयी हुए। उदाहरण के लिए, अपनी पहली 100 मील की दौड़ के दौरान जब उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, उन्होंने अपने कुकी जार का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया, अरे कमीने, तू 3 बार हेल वीक से गुजरा है, तू एक असली योद्धा है। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये अपनी वर्तमान कमजोरी के खिलाफ अपने ही अतीत से ठोस सबूतों का उपयोग करना है। जब आपका दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो कुकी जार जवाब देता है, तुम्हारे अपने जीवन के सबूत साबित करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं। वो कमजोर व्यक्ति नहीं जो आपका दिमाग आपको बता रहा है, बल्कि वो व्यक्ति जो अतीत में कठिन समय से गुजरा है और जीवित रहा है। यह आपकी पिछली जीतों को आपकी वर्तमान लड़ाई के लिए ईंधन में बदल देता है। गॉगिन्स के मानसिक शस्त्रागार में अंतिम और सबसे आक्रामक हथियार है आत्माओं पर कब्जा करना। ये एक अंतिम दिमागी खेल है। ये अपने प्रतिद्वंद्वी या आपके रास्ते में आने वाली बाधा पर एक सामरिक लाभ हासिल करने के बारे में है, ये दिखाकर कि आपकी इच्छा शक्ति अटूट है। ये दूसरों को डराने के बारे में नहीं है, ये अपने खुद के दिमाग पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने और उस प्रभुत्व को बाहर की ओर प्रोजेक्ट करने के बारे में है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण हेल वीक के दौरान मिलता है। जब गॉगिन्स की नाव का क्रू पूरी तरह से थक चुका था, ठंड से कांप रहा था और हार मानने की कगार पर था, तो प्रशिक्षकों ने उन पर और भी ज्यादा दबाव डाला। उस क्षण में जब हर कोई टूटने वाला था, तो गॉगिन्स ने कुछ अलग किया। उन्होंने शिकायत करने या धीमा होने के बजाय गाना गाना और अपनी टीम को और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशिक्षकों को दिखाया कि उनका सबसे बड़ा हथियार दर्द और पीड़ा देना उन पर बेअसर है। ये देखकर प्रशिक्षक हैरान रह गए। गॉगिन्स ने मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी आत्मा पे कब्जा कर लिया। उन्होंने प्रशिक्षकों के दिमाग में ये बात डाल दी कि इस आदमी को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये बाहरी प्रदर्शन केवल इसलिए संभव था क्योंकि गॉगिन्स ने पहले अपने अंदर उस आवाज पर विजय प्राप्त कर ली थी जो खुद हार मानने के लिए चिल्ला रही थी। आप किसी बाहरी दुश्मन पर तब तक हावी नहीं हो सकते जब तक आप अपने अंदर के दुश्मन यानी अपने खुद की कमजोरी पर पूरी तरह से हावी न हो जाएं। आत्माओं पर कब्जा करना आत्म विजय की अंतिम अभिव्यक्ति है, जो दुनिया को दिखाता है कि आप अटूट हैं। नेवी सील के रूप में एक शानदार करियर के बाद डेविड गॉगिन्स आराम से सेवानिवृत्त हो सकते थे, लेकिन आराम गॉगिन्स के लिए एक जेल की तरह है। उन्हें एक नए मिशन, एक नए युद्ध के मैदान की जरूरत थी। ये मिशन उन्हें 2005 में मिला, जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके कई सैन्य मित्र मारे गए। इस त्रासदी ने गॉगिन्स को गहरा सदमा पहुंचाया। उन्होंने अपनी पीड़ा को एक उद्देश्य में बदलने का फैसला किया। उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए धन जुटाने के लिए लंबी दूरी की दौड़ शुरू की। ये फाउंडेशन शहीद हुए विशेष अभियान सैनिकों के बच्चों को कॉलेज छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसने उनके दर्द को एक नया अर्थ दिया।
अब ये सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये एक सार्थक बलिदान था। गॉगिन्स अनोखे लोगों में भी सबसे अनोखे बन गए और उन्होंने धीरज के खेल की दुनिया में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो अकल्पनीय लगते हैं। उन्होंने दर्जनों अल्ट्रा मैराथन पूरी की हैं, जिनमें बैड वाटर 135 जैसी दौड़ें भी शामिल हैं, जिसे दुनिया की सबसे कठिन दौड़ माना जाता है, जो डेथ वैली के अत्यधिक तापमान में 135 मील तक चलती है। उन्होंने मोआब 240 जैसी 240 मील की दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। दौड़ने के अलावा जब स्वास्थ्य समस्याओं ने उन्हें दौड़ने से रोका, तो उन्होंने एक नई चुनौती चुनी, 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ना। 2013 में उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। गॉगिन्स की ये यात्रा दिखाती है कि जब आपकी क्यों काफी मजबूत होती है, तो आप लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। उनका उद्देश्य अपने गिरे हुए साथियों के परिवारों की मदद करना उन्हें उस दर्द से कहीं आगे ले गया जिसे कोई भी अकेला व्यक्ति सहन कर सकता था। डेविड गॉगिन्स की किताब और उनके जीवन का सबसे गहरा संदेश ये है कि कोई अंतिम रेखा नहीं है। हमारी संस्कृति हमें लक्ष्य निर्धारित करना सिखाती है और उन्हें हासिल करना। वजन कम करो, प्रमोशन पाओ, मैराथन दौड़ो। हम सोचते हैं कि एक बार जब हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे, हम आराम कर सकते हैं। गॉगिन्स इस पूरी धारणा को खारिज करते हैं। उनके लिए जिस क्षण आप सोचते हैं कि आपने इसे बना लिया है, उसी क्षण आप नरम पड़ने लगते हैं, आप अपनी धार खोने लगते हैं। उनका मानना है कि एकमात्र अंतिम रेखा मृत्यु है। इसलिए असली लक्ष्य कभी भी किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाने की यात्रा पर बने रहना है। ये अपनी वर्तमान क्षमताओं और परिस्थितियों के आधार पर लगातार अपना नया 100% खोजने के बारे में है। अगर आप चोटिल हैं और दौड़ नहीं सकते, तो आपका नया 100% क्या है? अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, तो आपका नया 100% क्या है? युद्ध कभी खत्म नहीं होता। सफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। असली खतरा असफलता नहीं है, असली खतरा समय से पहले जीत की घोषणा करना है, जो आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। गॉगिन्स आज भी चरम दौड़ में भाग लेते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें और अधिक प्रशंसा की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने दिमाग को कठोर बनाए रखने की जरूरत है। असली संतुष्टि आराम या उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं के खिलाफ शाश्वत संघर्ष में पाई जाती है। इनाम अंत में मिलने वाली ट्रॉफी नहीं है, इनाम वो व्यक्ति है जो आप रास्ते में बनते हैं। तो डेविड गॉगिन्स की इस अविश्वसनीय कहानी का आपके लिए क्या मतलब है? हो सकता है कि आप नेवी सील नहीं बनना चाहते या 100 मील की दौड़ नहीं दौड़ना चाहते। ये जरूरी नहीं है। गॉगिन्स की कहानी चरम पर है, लेकिन उसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। हम सभी को जीवन में एक बुरा हाथ मिला है। हम सभी के पास बहाने हैं जिन्हें हम अपनी असफलताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम सभी के अंदर एक 40% का नियम काम कर रहा है जो हमें बहुत जल्दी रुकने के लिए कह रहा है। आपकी लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन लड़ाई वही है, अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करना और अपनी क्षमता को उजागर करना। गॉगिन्स आपको चुनौती देते हैं कि आप खुद से एक सवाल पूछें। वो एक कौन सी चीज़ है जिससे आप बच रहे हैं क्योंकि वो असुविधाजनक है? वो कौन सा काम है जिसे आप टाल रहे हैं क्योंकि उसमें दर्द होगा? वही आपका युद्ध का मैदान है। वहीं से आपको शुरुआत करनी है। छोटी शुरुआत करें। उस एक काम को करें जो आप नहीं करना चाहते। सुबह जल्दी उठें, ठंडे पानी से नहाएं, उस मुश्किल बातचीत को करें, जिम जाएं। आराम की तलाश करना बंद करें और असुविधा को अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि जैसा कि डेविड गॉगिन्स ने साबित किया है, जीवन के दूसरे छोर पर, दर्द और पीड़ा के पार, एक ऐसा वर्जन आपका इंतजार कर रहा है जिसके अस्तित्व के बारे में आप अभी जानते भी नहीं हैं। अगर डेविड गॉगिन्स की इस कहानी ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी जीवन बदलने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अब बहाने बनाना बंद करें। आपका युद्ध आपका इंतजार कर रहा है। कठोर बने रहो।